अब मैडम ये तो मजिस्ट्रेट का डिस्कशन है, एक्यूज को अक्सर जमानत पर छोड़ देते हैं, पर वैसे आप बुरा ना माने, ये केस भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्कआउट नहीं हुआ है। क्यों? क्रुएल्टी टू डिजीज, बदसलूकी का केस तो बनता ही है ना। कोई पड़ोसी यानी इंडिपेंडेंट विटनेस गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। अब वो सामने नहीं आए पर... देखिए मैडम, डाइंग डिक्लेरेशन भी पुलिस ऑफिसर को दिया, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं। तो मैं सरकारी ऑफिसर नहीं हूँ क्या? अंडर ओथ हूँ सच बोलने के लिए। मैडम, पर आपको ये तो मालूम होना चाहिए था कि कमिश्नरी के अलावा पुलिस को दिया हुआ बयान उतना वजनी नहीं होता है, पर जहां कमिश्नरी सिस्टम हो वहां कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, यानी पुलिस को कुछ जुडिशियल पावर्स होती हैं। यानी कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से ये होता है वो होता है की वजह से सुमन का केस। मैडम, यहाँ तो कितना ही ब्राइट बर्निंग मर्डर चार्जेस में लोग टेक्निकल मुद्दों पर छूट जाते हैं। वैसे मैडम, आप मजिस्ट्रेट को मौके पर लाने से चूक कैसे गई? मेरे सामने मर रही थी वो। बड़ा ही सेंटिमेंटल मूवमेंट होता है डाइंग डिक्लेरेशन। पर देखिए ना, एक्यूज का वकील तो कहेगा कि आप डिसीज्ड को बचपन से जानती थी, खुद ही एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं आप तो। डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर अगर आपके बयान को एंडोर्स कर दे तो केस स्ट्रांग हो सकता है। आप खुद कह रही थी कि इनमें से ज्यादा केसेस होते हैं खुदकुशी या अटेम्प्ट एट मर्डर के, और लिखवा देती हैं एक्सीडेंट। आपको मालूम है आजकल ऐसे केसेस की गिनती कितनी बढ़ गई है? तो डॉक्टर, अगर हम ऐसे केसेस में कल्प्रिट्स को सजा नहीं दिलवा पाएंगे तो डोंट यू थिंक ऐसे केसेस की गिनती और बढ़ेगी? पर ये काम आपका है ऑफिसर। पर हमें गवाह चाहिए, विटनेसेस। आपके कोर्ट के प्रोसीजर्स इतने पेचीदा हैं कि अगर डॉक्टर्स हर केस में गवाही देने लगे तो हॉस्पिटल्स में कम और कचहरियों में ज्यादा पाए जाएंगे। पर डॉक्टर, किसी एक केस से जिससे आप इतनी करीब से जुड़ी हुई थी और कोई दूसरा डॉक्टर किसी दूसरे केस से... आप मेरी लिमिटेशंस नहीं समझ पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हेल्प नहीं करना चाहती। यू सी डॉक्टर, सुमन सिर्फ मेरी सहेली ही नहीं थी, वो एक ऐसी लड़की थी जिसके इतने सारे सपने थे जिनमें से कोई एक भी सच नहीं हुआ। एक पूरी जिंदगी बेमतलब ही चली गई। ऑफिसर प्लीज जोर मत डालिए मुझ पर। मैं ये कहूंगा कल्याणी, आगे कोशिश करना चाहती हो तो जरूर करो, लेकिन ये मान के कि कोई जरूरी नहीं है कि तुम इसमें सफल हो पाओगी, क्योंकि ये काम तुम्हारे अकेले के हाथ का नहीं है। और अगर इस एक केस के लिए तुम इतना डिप्रेस होने लगी तो इससे तो फिर तुम्हारे दूसरे काम भी सफर करेंगे। और अब तो तुम्हें नया चार्ज संभालना है, यहां शहर के कॉम्प्लेक्स क्राइम से डील करना है। सर,
मुझे पता है कल्याणी, काफी अरसे तक तुम अपने रहीमगंज को मिस करती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें तैयार रहना है अपने नए सबॉर्डिनेट्स, नए बॉस के लिए। सर, क्यों, क्या हो गया? सर, अरे भाई, मेरा भी टेन्योर अब पूरा हो चुका है यहाँ। नहीं सर। अच्छा कल्याणी, एक बात बताओ, तुम मुझे भी उसी तरह से मिस करती रहोगी जैसे अपने रहीमगंज को करती हो? ऐसे ही जोश और लगन से काम करती रहना हमेशा। सर एसएसपी साहब अभी तक आए नहीं। हाँ बस अभी आते होंगे। सर आपकी पोस्टिंग हो रही है ना? डिस्ट्रिक्ट आपके हवाले। सर आपके कदमों पे चलने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे या नहीं अभी नहीं बता सकते। अरे रुको, अभी जय जयकार नहीं करनी है। गाड़ी शुरू होने के बाद में जय जयकार करनी है, अभी नहीं करनी है। सर, सभी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आइए। जोशी साहब, फोटो खींचिए। सर, हम इस लाइफ में आपको भुला ना पाएंगे। सर, बड़े मुश्किल से आते हैं आप जैसे आपके सर। अभी क्या कर रहे हो? अभी जय जयकार नहीं करनी, लिस्ट पढ़ो, अभी पूरी लिस्ट पढ़ो। अभी जय जयकार नहीं करनी है। कल्याणी, यहाँ क्यों बैठी है? बत्ती भी नहीं जलाई। अभी क्या तू सुमन के बारे में सोचती है? नहीं। तो फिर इतनी उदास क्यों दिख रही है? माँ, पापा कब आएंगे? पहले सुमन, अब इसके चहेते एसएसपी साहब भी चले गए। लगता है अब आपकी जरूरत और भी महसूस हो रही है इसे। पर आपका तो जमीन के मुकदमे का निर्णय अब पास में है। अभी बताया नहीं मैंने इसे। पहले नई परिस्थितियों से एडजस्ट तो कर ले। पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा इसे नए चार्ज में। पूरा रात बर्बाद कर दिया। अरे यार, उसको रात बर्बाद करना बोलते क्या? अरे भाई, ड्यूटी तो 24 घंटे की है, इसमें रात बर्बाद करेगी? तूने रात बर्बाद किया। क्या अच्छी चीज है ना? अच्छी चीज कहाँ है? अरे वो सामने। खड़े हो जाओ, तेरा बाप कहाँ रह गया?
हीरो बन रहे क्या? अब मैडम ये दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन, सबसे पुराना कारोबार माना गया है इसे। होता रहे। अब इन्हें छुड़वाया है तो इन्हें घर वापस भेजने का बंदोबस्त कीजिए। जी मैडम। पहले पूछ तो लो वो जाना चाहती हैं क्या? अरे जाना कैसे नहीं चाहेंगी? कल रात देखी नहीं उनकी लिविंग कंडीशंस? कैसे छोटे छोटे कबूतर खानों में रहती हैं सब, जहाँ ना हवा आती है ना इंसानियत। मिश्रा पहले पूछो उनसे। यस सर। पांडे जरा आगे बताइए तो इनको। चलो कौन आना था? क्या नाम है तुम्हारा? बुलाइए। चलो आगे निकल। ये अरे क्या हो गया है? काट मार गया क्या? निकल आगे। मुंह से कटा बोलिए। ठीक है ठीक है, अब बाहर जाके पूछताछ कीजिए जो बाहर खड़ी हैं। जी मैडम। पांडे आप हमारे साथ चले। पता नहीं हमारी फोर्स लोगों से तहजीब से बात करना कब सीखेगी। इन्हें लोग कहती हो तुम? मैडम सिर्फ इनमें से 3 ही वापस अपने घर जाना चाहती हैं, बाकी कोई नहीं। देखा? और इनमें मैडम माइनर तो एक ही है। तो उसे प्रोटेक्शन होम भेज देते हैं और बाकियों पर सॉलिसिटिंग इन पब्लिक का चार्ज लगा देते हैं। हा? जी सड़क पे कोई सॉलिसिट करती हुई पकड़ी तो गई नहीं। तो ठीक है। वैसे भी इनमें से किसी ने भी अपनी मैडम के खिलाफ कोई गवाही तो दी नहीं है, तो केस तो कोई बना नहीं ना, तो जाने दो इन्हें, रफा दफा करो, छोड़ दो, पहुंच जाएंगी वहीं अपने अड्डे पे। कोई प्रोविजन तो होगा इन्हें प्रोटेक्शन होम में रोकने का। आप ऐसा कीजिए, इंस्पेक्टर मिश्रा को बुलाइए। जी मैडम। इधर मिश्रा, मैं आप ही से बात करना चाह रही हूँ। मिश्रा अगर आप एक मिनट जरा चुप रहेंगे। मिश्रा अगर आप कोर्ट को एक दरखास्त दें कि ये लड़कियां हैं तो मेजर जी, लेकिन इनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो कोर्ट इनके वेलफेयर के लिए इन्हें किसी प्रोटेक्शन होम में पनाह दे दे, तो क्या कोर्ट इसे कंसिडर नहीं करेगी? जी हम पता करते हैं। करिए पता, क्योंकि अगर आप भी देखिए, मुझे लगता है जरूर कोई प्रोविजन है। ठीक है, मिश्रा भी पता करता है ना। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने दफ्तर तो बदल लिया, लेकिन घर बदला कि नहीं, या वही हो तुम बटलर 3 में? हा? जी मैडम प्रोविजन है। चलो ठीक है, फिर आप इसे मूव कीजिएगा और मुझे दफ्तर इन्फॉर्म करते रहिएगा लेटेस्ट डेवलपमेंट से। ठीक है, चले तुम्हारे दफ्तर। अरे चलो निकलो यहाँ से। पांडे भाई तुम्हारा सिटी चार्ज तो तुम्हें हमारे पड़ोस में लिया है, अब पड़ोसी होने के नाते हमें चाय भी नहीं तुम। अरे चलते रहिए, लात मारो तुमको। वो क्या कह रहे हैं? मैंने कहा चले। समझेंगे, इनका लात पड़ेगी तब जाके समझ में आएगी। मिश्रा इधर आइए, कम यहाँ। जी मैडम। आपको तमीज है बात करने की कि नहीं? जी मैडम। वो नहीं, मैं देख रही हूँ आपको बिल्कुल तमीज से बात करना नहीं आता। हमारे पास उनके खिलाफ कोई चार्ज है? जी नहीं है। नहीं है जी मैडम। तो उनसे तमीज से बात करो, समझ गए? जी मैडम। तमीज से बात करो, जाइए कार्रवाई शुरू करिए। जी मैडम। और उन्हें जल्दी प्रोटेक्शन होम में भेजने का बंदोबस्त कीजिए, जहां वो बेहतर हाल में तो रह सके। बहुत जरूरी होता है प्रोटेक्शन होम्स का होना, जहां वो सुरक्षित महसूस कर सके। चलो नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? और कोई नहीं है? अच्छा, तो ये है तुम्हारा ऑफिस। अच्छा है, नाइस। वो वहां पे देख रही हो हरी इमारत? हाँ? वो मेरा ऑफिस है, पास में ही है। डीके कितनी बुरे से बात कर रहे थे ना उन लड़कियों से थाने में। हो तुम अभी तक उसी के बारे में सोच रही हो? अरे उन सबको आदत होती है सुनने की, दे आर हार्डन्ड, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। अच्छा सुनो, मेरे लिए कोई फोन आया था? साहब एक तो एसएसपी साहब के दफ्तर से आया था। और नहीं साहब, बस। नहीं, एसएसपी साहब रेड के बारे में रिपोर्ट मांग रहे होंगे, तो रेड आई सपोज हमने जॉइंटली कंडक्ट किया है, तो रिपोर्ट भी हम जॉइंटली दें तो ठीक रहेगा। क्यों? पहले पूछ तो लो एसएसपी साहब से। हाँ एक मिनट, हाँ मैं एक फोन घर में ला लूं। हेलो चिंतामणि, कल और आज में मेरे लिए कोई फोन? साहब बस प्लम्बर का फोन आया था, आज नल ठीक करके चला जाएगा। और कोई फोन नहीं था। और कोई फोन नहीं आया? नहीं सर। अच्छा हेलो, एसएसपी साहब से बात करवा दूं। किसके फोन का इंतजार कर रही हो?
मैडम। आपको तमीज है बात करने की कि नहीं? जी मैडम। वो नहीं, मैं देख रही हूँ आपको बिल्कुल तमीज से बात करना नहीं आता। हमारे पास उनके खिलाफ कोई चार्ज है? जी नहीं है। नहीं है जी मैडम। तो उनसे तमीज से बात करो, समझ गए? जी मैडम। तमीज से बात करो। जाइए, कार्रवाई शुरू करिए। जी मैडम। और उन्हें जल्दी प्रोटेक्शन होम में भेजने का बंदोबस्त कीजिए, जहां वो बेहतर हाल में तो रह सके। बहुत जरूरी होता है प्रोटेक्शन होम्स का होना, जहां वो सुरक्षित महसूस कर सके। चलो नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? पहला। तो ये है तुम्हारा ऑफिस। अच्छा है, नाइस। वो वहां पे देख रही हो हरी इमारत, वो मेरा ऑफिस है, पास में ही है। डीके कितनी बुरे से बात कर रहे थे ना उन लड़कियों से थाने में। ओफो, तुम अभी तक उसी के बारे में सोच रही हो? अरे उन सबको आदत होती है सब सुनने की, दे आर हार्डन्ड, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। अच्छा सुनो, मेरे लिए कोई फोन आया था? साहब एक तो एसएसपी साहब के दफ्तर से आया था। और नहीं साहब, बस। नहीं, एसएसपी साहब रेड के बारे में रिपोर्ट मांग रहे होंगे, तो रेड आई सपोज हमने जॉइंटली कंडक्ट किया है, तो रिपोर्ट भी हम जॉइंटली दें तो ठीक रहेगा। क्यों? पहले पूछ तो लो एसएसपी साहब से। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं एक फोन घर में ला लूं। हेलो चिंतामणि, कल और आज में मेरे लिए कोई फोन? साहब बस प्लम्बर का फोन आया था, आज नल ठीक करके चला जाएगा। और कोई फोन नहीं था। और कोई फोन नहीं आया? नहीं सर। अच्छा, हेलो, एसएसपी साहब से बात करवा दो। किसके फोन का इंतजार कर रही हो? नहीं, कोई नहीं, ऐसे वो अच्छा रहता है ना, मैसेजेस ले लेना खुद ही। चाय नहीं आई तुम्हारी? साहब लाइन मिल गई है। अच्छा अच्छा, हेलो। नमस्कार बद्री जी। सिंह साहब कैसी हैं? ठीक साहब हैं जी, एक मिनट। चलो चलो, बेल्ट बेल्ट ठीक करो। बेल्ट ठीक नहीं हुआ अभी तक, आप सेंटर है, ये क्या है? ये ठीक करो। सर आपका फोन सर, आपका फोन सर। ये ठीक करो ना, तुम ठीक करो ये बेल्ट इसकी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर आपका फोन था सर, मेरे बैचमेट डीके और मैं। ओ यस यस, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कल्याणी। अच्छा देखो, मैंने अभी अभी चार्ज संभाला, अभी सारे जिले की, अभी तक बेल्ट ठीक नहीं हुआ। बेल्ट ठीक करो ना, अपसेट रहा है अभी तक। क्या है ये? सारे जिले की हालत सुधारनी है मुझे, और अभी अभी मैंने ऑफिसर्स लोग को टूर पे भेज दूंगा, तो कैसे चलेगा? नहीं सर, सर मैं समझी नहीं। देखो, तुमने अभी अभी चार्ज संभाला, तो अभी तुमको यहाँ होना जरूरी है कि और कहीं टूर पे चले जाना? सर यहाँ पर रहना। तो देखो, तुम एक काम करो, तुम मुझे चिट्ठी लिख डालो। चिट्ठी लिखो उसमें कि सर मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ, मुझे अभी दूसरे कोई काम पर मत भेजो। जी सर। ऐसे रिक्वेस्ट टोन पे लिख देना। जी सर। हाँ। वैसे सर ये टूर की क्या बात है? भाई, ये जो सब आईएएस वाले हैं ना, ये सब लोग सब मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फॉर डाउन ट्रॉडन एरियाज एटलीस्ट दे आर सपोज टू। तो हमारे जो नेबरिंग डीएम है, तो उन्होंने ऐसे कुछ मीट ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसके लिए उन्होंने तुम्हारी सर्विसेज मांगी है हमसे। हाउ इम्पोर्टेंट। सर कौन है ये डीएम? डीएम वे, क्या कुछ कागज पड़ा था? कागज बद्री, कागज किधर गया? देखो देखो देखो, कागज कहाँ है? कागज? जी सर, ये था। बद्री, look at your shoe. Yes sir. Look at your shoe. And look at mine. Yes sir, sorry sir. साइन का फर्क तो देखो। जी सर। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा हमारे साथ। हाँ, ये है डीएम सीतापुर, हरीश मेनन। हेलो, अरे भाई तुम लाइन पे हो या नहीं? हाँ सर। हाँ, बात के बीच बीच जी सर, हाँ सर सीनियर को बोला करते हैं नहीं, सिखा नहीं है सर? हाँ, नहीं, बहुत सुधार करना होगा मुझे जिले पे, बहुत सुधार करना होगा। एनीवे, देखो तुम मुझे चिट्ठी लिख भेजो। अगर मैं ना करूंगा तो आईएएस वाले बोलेंगे कि देखो पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं करते। पर सर अगर मैं ना करूंगी तब भी तो यही कहेंगे ये आईएएस वाले। अच्छा? जी सर। आर यू
श्योर? हाँ सर, पॉजिटिव। तो फिर बस साड़ी वगैरह रहने दो, 1-2 सूट और ये यूनिफॉर्म। आय हाय, 1-2 तो अच्छे कपड़े रख ले साथ में। 2-3 दिन के लिए तो जाना है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओहो, अच्छा कुछ और बता इस मिस्टर मेनन के बारे में। क्यों? क्योंकि बातों से वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग? शुक्र है हंसी तो। अच्छा बताओ, फिर ये भी रख लूं साथ में। और ये कहा ना उनकी फैमिली टाइम है, नहीं मिलेगी। चलो। पर हमने कहा ना हमको मिलने दो। अरे सुबह आना, कहा ना। अरे डांट किसे रहे हो? सर एक महिला है, जबरन घर में घुसना चाह रही है। हम चलो 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 बाहर, मिलने का टाइम है। हमको अरे चिंतामणि, जूते की दुकान पे काम करते हो क्या? नहीं सर, वो तो पुलिस में बेवक्त क्या होता है? कौन है आप? आगे आइए। क्या बात है? हाँ बोलो बोलो, अब तक तो बहुत बुला रही थी। चुप चिंतामणि, कौन है आप? उस दिन पकड़ के लाई थी ना तुम हमें वहां से। सर देखा, ये तो क्रिमिनल है। कहाँ से पकड़ के लाई थी मैं तुम्हें? वो थाने में उन लड़कियों के साथ आप हमें लाई थी ना। कल्याणी, कौन है वहाँ? कोई नहीं माँ, मेरी परिचित है। इधर आओ। तुम सबको तो उस दिन प्रोटेक्शन होम भेज दिया था ना, तो तुम यहाँ के बता के आई हो? हाँ, भाग के आई हो? चिंतामणि फोन लाओ। नहीं, उन्हें नहीं बताना, मुझे वहाँ वापस नहीं जाना। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? उस कबूतर खाने में वापस जाओगी? हाँ, डायरेक्टरी लेकर आओ। पता नहीं तुमने सोचा भी कैसे होगा ऐसी जगह पे रहने को। नहीं जाओगी तुम वहां वापस, इसी प्रोटेक्शन होम में रहोगी। और उस घर में भी तो वही सब करना पड़ता है। मतलब? जो बाजार में घर वाली वही जो करवाती थी। क्या कह रही हो? घर वाली तो 10 रुपया में से 2 रुपया देती थी, इधर नहीं देते। काम उधर भी वही करना पड़ता था, इधर भी वही। पता नहीं मैडम, आपको ये सब किसने बता दिया? हम सब इज्जतदार लोग हैं और हम सबकी चेकिंग सुपरिटेंडेंट जी करते हैं। और मैडम उसके अलावा हम सबके ऊपर कमेटी के इज्जतदार मेंबर्स सोसाइटी के नामी लोग हैं। और मैडम आपने तो पूछताछ करके देख ही लिया कि किसी भी लड़की की कोई शिकायत नहीं यहाँ पर। और अगर मैडम शिकायत रही भी तो उनकी के जिनका मन शरीफ कामों में नहीं लगता। पहले से बुरी आदतों की लत जो पड़ चुकी है, कैसे छूटेगी? तुम्हें वहां से कुछ मिला भी नहीं और बेकार में तुमने अपना टूर भी कैंसिल कर दिया। टूर? तुम्हें कैसे पता चला? भाई पुलिस में है, हमसे क्या छिपा है। और वैसे भी तुम्हारा ये टूर पोस्टपोन हो गया था ना। तुम्हें कैसे पता है ये सब? किन्हीं दूसरी वजह से नहीं। हम सब मामला सूंघ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, सूंघ तो मुझे भी लेना चाहिए था वो प्रोटेक्शन होम की लड़कियों के डरे हुए चेहरे देखकर कि कुछ गड़बड़ है वहां। ये बताओ, मुझे ये नए एसएसपी साहब को क्या कहना होगा कि वो मुझे इस होम पे प्रॉपर रेड करने की इजाजत दे दें, क्योंकि मुझे अंदेशा है। पहली बात, अंदेशा जैसा लफ्ज इस्तेमाल मत करो ऐसे शख्स के साथ। तो फिर कहो उनसे कि मुझे टिप ऑफ मिला किसी पत्रकार से और प्रेस फॉलो कर रही है स्टोरी को। इज इट? तो आप क्या करना चाहते हैं? सर, इस होम पर अंडरकवर सरप्राइज रेड करना चाहूंगी सर। और सर अगर आप इजाजत दें तो इसमें मैं अपनी पुरानी पोस्टिंग रहीमगंज के कुछ ट्रस्टेड लोग इस्तेमाल कर लूं सर। Why? Why you want to involve them unnecessarily? सर, अगर विश्वसनीय सिपाही साथ नहीं होंगे तो इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है सर। अच्छा, सो सर प्रेस
सो सर, अगर प्रेस ये हमारी ब्लंडर लीक कर दे तो? ओ आई सी। तो ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू सो मच सर। ओके, बट रिमेंबर, बाय द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। सर, गुड डे। मान गए? बहुत मुश्किल से। सुनो प्रसाद, रहीमगंज थाना में एएसआई परमार से मेरी बात कराओ, अर्जेंट। भाई बहुत मुश्किल से ही तो मानना होता है इन सरकारी ऑफिसर्स को। क्यों? अगर आसानी से मान जाएंगे तो फिर इनकी हाँ की अहमियत ही कहाँ रहेगी? मुझे तो लगने लगा है कुर्सी पे बैठने वालों को हाँ लफ्ज से ही कोई चिढ़ होती है। ठीक लगता है तुम्हें? देखो भाई, मेरी जेब में कुछ आए बिना मैं अपनी जेब से हाँ कैसे जाने दूं? तुम्हारी जेब से कैसे जाती है हाँ? और जेब में तुम्हारी टैक्स पेयर की तरफ से तनख्वाह नहीं आ रही क्या? कम पड़ती है। बहुतों से तो बेहतर हो। नहीं देखो, फिर भी क्या होता है ना, गुजारा ठीक। मुझसे ऐसी सिनिकल बातें मत किया करो डीके। क्यों ना करें भाई? क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो नौबत यहाँ तक आ जाएगी, मैं तुम्ही से पूछ बैठूंगी। तुम जो इतना समय अपने फ्रेंड्स के, अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स के दफ्तरों में बिताते हो, उस समय तुम्हारे दफ्तर में मिलने वालों को क्या होता होगा? I didn't mean to hurt you. I meant it. मतलब किसी ये बहुत रेलेवेंट बात है, अगर तुम इसे ठीक